एक जंगल के अंदर एक बहुत ही खतरनाक और जहरीला सांप रहता था। उस रास्ते से जो भी लोग जाते थे वह उनको डस लेता था। उसके डर के कारण कोई भी आदमी उस जंगल के रास्ते से नहीं जाता था। एक बार एक पहुंचे हुए ऋषि उस रास्ते से जा रहे थे। उनको देखकर सांप ने उनको भी काटना चाहा, परंतु ऋषि ने अपने योग बल से उस सर्प को अपने काबू में कर लिया। ऋषि के तप को देख करके सांप उनसे क्षमा मांगने लगता है और उनके शरणागत होके बोलता है कि मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। तब ऋषि बोलते हैं कि मैं तुझे छोड़ दूंगा, लेकिन तू वचन दे कि तू किसी को नहीं काटेगा। सांप बोलता है ठीक है, मैं नहीं काटूंगा। ऋषि उसे छोड़ देते हैं। अब वह सांप उस जंगल में घूमता है, परंतु किसी को भी काटता नहीं है। धीरे धीरे सभी को ये बात पता चल जाती है कि ये सांप जरूर है लेकिन काटेगा नहीं। अब लोग आराम से उस जंगल के रास्ते से गुजरने लगते हैं। उनके बच्चे वहां जंगल में आकर के खेलने लगते हैं और सांप जैसे ही बिल से बाहर आता है वैसे ही सभी लोग उस पर पत्थर मार मार के हंसते रहते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि सांप काटेगा नहीं। बच्चे खेलते खेलते भी उस पर पत्थर मारते रहते हैं। सांप उन लोगों से भयभीत होकर के अपने बिल में ही छुपा हुआ बैठा रहता है और दिनों दिन वह कमजोर होता जाता है। आखिर में एक दिन वह ऋषि वापस उस जंगल से गुजर रहे होते हैं। उनको देख करके सांप उनके सामने जाके चरणों में गिर जाता है, क्योंकि वह बहुत ही ज्यादा घायल और दुर्बल अवस्था में था। आखिर वह सांप ऋषि को पूरी बात बताता है और कहता है कि आपने काटने से मना किया था, इसलिए मेरी ये दशा हो गई है। तब ऋषि बोलते हैं कि मूर्ख, मैंने तेरे को काटने से मना किया था, फुंकारने से मना नहीं किया था। सांप को ऋषि की बात समझ में आ जाती है। उनके जाने के थोड़ी देर बाद ही वहां पर कुछ लड़के आते हैं और वो जैसे ही सांप को पत्थर मारने लगते हैं वैसे ही सांप जोर से फुंकारता है और सारे लड़के डर के भाग जाते हैं। अब कोई भी उसे पत्थर नहीं मारता है और सांप आराम से जंगल में घूमने लगता है। कहने का मतलब ये है कि मनुष्य को बिना किसी कारण के कभी किसी सामने वाले से लड़ाई नहीं करनी चाहिए या किसी के ऊपर हमला नहीं करना चाहिए, परंतु मनुष्य को इतना डरपोक भी नहीं होना चाहिए कि कोई भी आकर के आपको मार के चला जाए या आपके आत्म स्वाभिमान को चोट पहुंचा के चला जाए। अपने खुद के अंदर इतनी हिम्मत रखिए, अपने अस्तित्व को इतना रोबीला बनाइए कि चाहे भले ही आप कभी किसी से लड़े नहीं, लेकिन कोई दूसरा आपके आत्मसम्मान पर चोट करने से पहले 100 बार सोचे। जय श्री राम, जय श्री श्याम।